हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के 2021 वाले नोटिफिकेशन के बारे में, जो अभी 2 फरवरी को आपका आया है। ठीक है, और 7 मार्च तक उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आज उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि कितने टीयर में एग्ज़ाम होता है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। ठीक है, और कितनी सैलरी रहेगी, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है, तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट शुरू हुई है वो हुई है आपकी 1 फरवरी से। ठीक है, 7 मार्च लास्ट डेट है। तो आप कोशिश कीजिएगा अभी ही अपना फॉर्म फिल कर लें, ताकि आपको लास्ट तक वेट ना करना पड़े। फिर लास्ट में साइट बिजी वगैरह चलने लगती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी एरर हो जाती है फॉर्म में, आपकी कोई गलती हो जाती है, तो उसके करेक्शन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा 11 मार्च से 15 मार्च के बीच। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कि अभी गलती ना हो, ठीक से फॉर्म भर लिया जाए, क्योंकि आपको फिर नहीं तो करेक्शन के लिए अलग से फ़ी पे करनी होगी। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा अच्छे से फॉर्म फिल हो जाए। बाकी आपकी 11 मार्च तक फिल होने के बाद आपका मई में एग्ज़ाम है, डेट मिल गई है आपको। ठीक है, मई में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके लिए भी कम से कम 3 मंथ्स हैं अपना प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फॉर्म फिल करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आपको 3 महीने मिले हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कर दीजिए पूरा सिलेबस चेक करके। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कितनी चाहिए। तो आपने अगर 12th कर रखा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेस्ट जॉब है 12th वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है इसमें। तो अगर आप 12th पास आउट हैं, 7 मार्च तक आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और 18 आपकी एज होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 12th वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है। एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क है, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पीए पोस्टल असिस्टेंट, एसए शॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इसमें डीओ और जेएसए की बहुत कम वैकेंसी रहती हैं। जो मेन वैकेंसी है वो एलडीसी, और उससे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी पीए और एसए की रहती हैं, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और आपका आरएमएस में काम करते हैं। ठीक है, मैं एक शॉर्टिंग असिस्टेंट हूँ, तो मैंने पूरी आपकी पीए और एसए से रिलेटेड सारी वीडियोस बना रखी हैं, काम से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, और कितनी सारी लीव्स हैं 1 साल में, वो उससे रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, वर्कलोड कितना है, किस तरह का काम होता है, ये सब आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसकी बहुत कम पोस्ट रहती है इस बार, पता क्योंकि अभी वैकेंसी आउट नहीं हुई है, तो कितनी पोस्ट है इसमें अभी पता नहीं है भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे अच्छी जॉब है आपकी 12th पास आउट के लिए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 3 मंथ्स हैं आपके पास। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एज लिमिट क्या है, 18 से 27 तक। ओके, कुछ आपको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि आप मान लीजिए रिलैक्सेशन है आपका SC/ST में 5 इयर्स का, OBC में 3 इयर्स का, PWD में UR में 10 का और OBC में 13, SC/ST में 15। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का। ठीक है, तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 तक के लिए होगी, और आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले या फिर 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट है। अगर आप इस एज के अंडर आते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, सिग्नेचर और फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच में लगेगा। ठीक है, और सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में। अगर फ़ोटो आपको होना चाहिए 3 मंथ्स पहले का, उससे ज़्यादा पहले का नहीं। और अगर आपने पहले SSC का फॉर्म भरा है तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने फ़ोन से भी फॉर्म भर सकते हैं, और आप फ़ोटो कन्वर्ट कर सकते हैं KB में। गूगल पे जाके क्रोम में कन्वर्ट फ़ोटो, जितने भी KB में आपको कन्वर्ट करना है वहाँ डाल दीजिएगा, कन्वर्ट फ़ोटो टू 20 KB और 30 KB कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वो 100 रुपीज़ है, सिर्फ मेल के लिए है, और वीमेन और SC और ST कार्ड्स PWD इन सब के लिए फ्री है। ठीक, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी इसमें 3 स्टेज है, 4th आपका DB है। तो फर्स्ट में आपका Tier 1 में आपके MCQs रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है पूरा। ठीक है, 4 पोर्शंस हैं, उसमें वो आपका 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका Tier 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसके बाद टाइपिंग है,
टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका डीबी होता है और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है, जिसके बेस पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 मेनली जो है इसमें 3 स्टेज है। 4th आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं इसका। तो इसमें 4 पोर्शंस हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटिव और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में आपका बेसिक ही रहता है। 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, सेम आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होएगा और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 200 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, मतलब 1 क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, आधा नंबर आपका कटेगा 2 नंबर में से अगर आपने 1 क्वेश्चन गलत किया है तो। ठीक है, तो ये 200 मार्क्स का पूरा पोर्शन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर आप करना चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन तो आप अच्छा वेटेज लेके चलना। प्री का अपना Tier 1 में आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएं, 150 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा वेटेज चलेगा। और आप Tier 2 में अगर 60 तक स्कोर कर लेते हैं तो आपको एक पोस्ट मिलने के चांस आराम से रहेंगे। और आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको आपके होम स्टेट और PA/SA में तो होम टाउन भी पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, आपको अपना होम टाउन भी मिल सकता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं PA और SA में। तो आप कोशिश कीजिएगा अभी से प्रिपरेशन करने की। 3 मंथ्स हैं आपके पास, ट्राई कीजिएगा अच्छे से अच्छा पढ़ने की, अपना बेस्ट देने की, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और अगर आप लेंगे इसमें कितना टाइम लगेगा पूरा एग्ज़ाम होने में, तो मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए 2-3 महीने वेट करना है और फिर उसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव की इतना मत सोचना, उसकी तैयारी हो जाती है बाद में। अभी मेन फोकस आपका प्री के लिए है। अपनी इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फुल स्कोर दिला सकते हैं। GS का तो ऐसे ही रहता है, 15-20 मार्क्स भी आ जाएंगे और ज़्यादा भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने 3 पोर्शन अच्छे कर लीजिएगा। 3 मंथ्स में अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और अगर आप पूरा प्रोसेस लेके चलेंगे कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो जैसे कि मई में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, उसके बाद अगस्त तक आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर तक आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आने में भी 2 महीने लगते हैं, 2 से 3 महीने। उसके बाद आप मान के चलिए कि आपकी जो टाइपिंग डेट होगी वो आपको जनवरी में ही मिलेगी, जनवरी-फरवरी नेक्स्ट ईयर 2023। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको टाइपिंग के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो अब ये मेन फोकस अपना प्री पे रखिएगा। और ओवरऑल अगर आप लेके चलें कि आप कितने टाइम में जॉब ले लेंगे अभी से तैयारी करने के बाद, तो देखिए थोड़ा प्रोसेस लंबा रहता है। SSC थोड़ा टाइम लेती ही है, तो आपको 1.5 से 2 साल तो लग जाएगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए। ठीक है, एक अच्छी जॉब है। अब बात करेंगे Tier 2 की, तो आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो 33% है। मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 33 मार्क्स आपके होने ही चाहिए मिनिमम, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी वेटेज अपना अच्छा लेके चलिए ताकि आपके अच्छे स्कोर आ जाए। अपना ट्राई कीजिएगा 60 से 70 तक मार्क्स लेके आने की, जिससे आप फाइनल में पहुंच पाएँ और आपको एक अच्छी पोस्ट मिल पाए, प्लस आपको अपने स्टेट में पोस्ट मिल पाए, क्योंकि PA/SA की जो पोस्ट है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, बाकी उससे और आपको साउथ में पोस्टिंग मिल जाएगी अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, काफ़ी दूर आपको भेज दिया जाता है। मेरी भी पोस्टिंग इस टाइम तेलंगाना में है। ठीक है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ ताकि आपकी स्कोर अच्छा हो पाए और आप अपने होम टाउन में ही पोस्ट ले लें। ठीक है, अब अगर बात करें फाइनल मेरिट की कितने में से लगती है। ठीक है, DB होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। तो Tier 1 आपका 200 मार्क्स का है, Tier 2 आपका 100 मार्क्स का है, तो ओवरऑल 300 मार्क्स के आपका पेपर हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो मेरिट लगेगी वो 300 में से लगेगी। जब आपकी DB हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी की, क्योंकि सैलरी ही सबसे बड़ा एक मोटिवेशन रहता है देखने के बाद कि हाँ कितनी सैलरी मिल रही है। अच्छा लगता है और मन करता है कि हाँ हम भी पढ़ें और एक अच्छी सी जॉब लें ताकि हम भी ये सैलरी ले पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको सैलरी बता देती हूँ। जैसे कि आपने इसमें पोस्ट देख ही ली है, JSA की है, LDC की है, PA/SA और DEO की। ठीक है, तो मैं पहले JSA और LDC की बात कर लेती हूँ। लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो X सिटी में 36,900 के लगभग पड़ जाती है। ठीक है, बाई सिटी में 34,500 के लगभग
और जेड सिटी में 32,700 के लगभग, ठीक है। ये जो मैं सैलरी बता रही हूँ अभी न्यू सैलरी है, क्योंकि अभी डीए इंक्रीज़ हुआ था 14%, तो उस 31% इस टाइम डीए है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सैलरी बताई है, ठीक है। पीएएस से डीईओ की बात कर लें तो उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, 2400 ग्रेड पे है आपका। तो उसमें आपको एक्स सिटी में अगर आप रहते हैं तो 50,000 सैलरी होगी, बाई सिटी में आपको 45,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। और जेड सिटी में आपकी 43,000। ये आपकी मैंने ग्रॉस सैलरी बताई है, जो आपकी ओवरऑल सैलरी बनती है, ठीक है। इसमें से भी कुछ पैसे कटे नहीं हैं, आपका एनपीएस इसमें से कटता है कुछ रुपए, और नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, तो उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, ठीक है। वो कुछ रहता है 4 to 5,000 हर सिटी के हिसाब से अलग अलग, तो वो आपके कटने के बाद आपको सैलरी मिल जाएगी। तो आप देखिए काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल रही है अगर आप इस पोस्ट पर रहते हैं सिर्फ 12th बेस पर। लेकिन हाँ, थोड़ी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, 2 टीयर हैं, फिर उसके बाद आपको टाइपिंग देनी है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। बाकी सैलरी बहुत अच्छी है, और होम टाउन पोस्ट मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो अपना कोशिश करिएगा अच्छा स्कोर करने की, ताकि आप अपने होम टाउन में ही पोस्टिंग ले सकें, ठीक है। होम टाउन या फिर होम स्टेट आपको पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको सारी जानकारी 21 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड मिल गई होगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी आंसर करने की। और CHSL के काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ भी वीडियो आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, आप देख सकते हैं किस तरह का काम है। और सैलरी स्लिप मैंने अपनी डाली हुई है, मेरी सैलरी आप चेक कर सकते हैं कितनी है PA एज ऐसे, ठीक है। PA में भी सेम ही रहती है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।